आर्मी चीफ मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए सरगर्म। ताजरों से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची और लाहौर के ताजरों से मुलाकातें की। ताजरों के मुताबिक सिपहसालार ने कहा कि हमने SIFC बनाई है, तमाम बिजनेसमैन उसमें शामिल हों। एग्रीकल्चर, मिनरल माइंस, IT और डिफेंस पर फोकस किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद ने 25-25 अरब डॉलर सरमायाकारी का वादा किया है। सदर FPCCI शेख इरफान के मुताबिक सिपहसालार डॉलर, तेल और चीनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी पुरअज़्म है। बिजली चोरी पर कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। निगरान वज़ीर आज़म की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा कि तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए इक़दामात किए जाएँ। ट्रांसफार्मर मीटरिंग मनसूबे के लिए जामे लाएमल पेश किया जाए। छोटे हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के लिए मनसूबे बनाकर पेश किए जाएँ। बिजली बनाने के लिए मकामी कोयले को तरजीह दी जाए। शमसी तवानाई के मनसूबों की तामीर पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इत्तफाक न हो सका। IMF ने निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान रद्द कर दिया। प्लान में बताया गया था कि बिजली बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से ज़ायद का असर बताया। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। बिलों की अक़सात में वसूली के प्लान पर IMF से दोबारा बात की जाएगी। कराची गुलशन हदीद के निजी स्कूल में तालिबात और टीचर्स से ज्यादती का वाक़या। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP मलीर हसन सरदार के मुताबिक मुलजिम के दफ्तर से मिलने वाली ज्यादती की 25 वीडियोज़ जब्त कर ली हैं। 5 मुतासरा ख़वातीन के केस सामने आए हैं। मुतासरा ख़वातीन से भी मालूमात ली जाएंगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ब्लैकमेल करने के लिए ख़वातीन से ज्यादती की वीडियोज़ भी बनाता था। मुलजिम ख़वातीन टीचर्स को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता था। चौधरी परवेज इलाही केस लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट से हटा दिया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को आज पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमजद रफीक आज से लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट के बजाय मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। मुल्तान बेंच में ट्रांसफर का रोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया था। पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 अफसरान और 1 जवान शहीद हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक गवादर में हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसा रोनमा हुआ। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कश्मीर में हिंदू बरादरी के अफराद का अगवा, मुग़वियों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज भी धरना। इंडस हाईवे रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मुग़वियों की बाजियाबी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। 3 सूबों के संगम देरा मोड़ पर मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। रावलपिंडी में गुम होने वाला रीछ का बच्चा 2 दिन बाद पकड़ा गया। भाटा चौक के इलाके में चौकीदार ने रीछ देखा था। रेस्क्यू इदारों ने 2 दिन सर्च ऑपरेशन के बाद ढूंढ लिया। वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। एशिया कप के 5वें मैच में भारत नेपाल को हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। पॉले के लिए खेले गए स्टेडियम मैच में भारत ने टॉस जीतकर नेपाल को पहले बैटिंग की दावत दी। नेपाल की टीम 48.2 ओवर्स में 230 रन बनाकर आउट हो गई। भारत को 231 रन का हदफ मिला। ताहम बादशाह बारिश के बायस DL मेथड के तहत भारत को 23 ओवर्स में 145 रन का हदफ मिला। भारत ने 145 रन का हदफ 21वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने तारीख में पहली बार जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। कराची में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से तीसरा T20 मैच भी जीत लिया। नशरा सिंधु और सादिया इकबाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। सिदरा अमीन ने 39, निदा डार 36 और बिस्मा मारूफ ने 39 रन बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।